हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक का टाइम। ये 16 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे, फिर इन दो डेक से आपके लिए मैसेजेस चेक किए जाएंगे। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो टैरो के थ्रू या फिर आपको अपनी जन्म पत्री चेक करानी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा। तो देखते हैं कि मकर राशि वालों के लिए यानी कि कैप्रिकॉन ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 16 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक का टाइम। प्लीज़ माय यूनिवर्स बताइए, माय डियर एंजल्स आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा ये टाइम मकर राशि वालों के लिए। साल के आखिर के 16 दिन क्या लेकर आएंगे आपके लिए। फर्स्ट इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट इज पेज of cups. Okay, so overall yes, very positive time, success, name, fame, victory, कुछ अच्छा अचीव कर रहे हो, समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। पैसे के मामले में बहुत बहुत अच्छा टाइम है ये आपके लिए। फाइनेंसेस रैपिडली ग्रो हो रहे हैं आपके। अगर बिज़नेस में हो तो बिज़नेस आपका बहुत अच्छा चलेगा। ओके, और अगर आप किसी भी जॉब में हो और प्रमोशन का ट्राई कर रहे हो, एक्सपेक्टेशंस हैं या सैलरी हाइक की आपको थी, तो यस वो काम भी आपका इस टाइम में बन सकता है। ओके, सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा टाइम है। एंड आपका मेजरली फोकस अगर देखा जाए मेजरली रहेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी आपके लिए होगी करियर एंड मनी। ओके, हो सकता है आप कोई भी मे बी स्टॉक मार्केट वगैरह में भी शायद कर रहे हो कुछ, तो वहाँ से शायद आपको प्रॉफिट हो जाए। सडनली कहीं से पैसा मिलना, रुका हुआ पैसा मिलना, कोई डील फाइनलाइज हो जाना। जैसे कई बार होता है ना, मान लीजिए आप घर बेचना चाह रहे हो, कोई क्लाइंट ही नहीं मिल रहा, लेकिन उस टाइम में आपको जैसे सडनली मिल गया। ठीक है, रुका हुआ पैसा है, किसी ने उधार लिया था, आप मांग रहे थे, कोई कह रहा था ठीक है अब देंगे तब देंगे, बट अब जैसे कि आपको मिल गया। ओके, या गिफ्ट के रूप में किसी ने आपको दे दिया, कोई मे बी शगुन अच्छा खासा मिल गया। ओके, तो जो भी चीज़ हो, बट यस पैसे के मामले में अगर देखा जाए तो यस आपकी कंडीशन जो है यहाँ बहुत अच्छे से इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, आप में से मतलब अगर देखा जाए, अगर पोजीशन की चलो बात करते हैं, अगर कोई बड़ी पोजीशन आप अपने कंपनी में ट्राई कर रहे थे, जैसे कि मैंने कहा ही प्रमोशन का, तो यस प्रमोशन के चांसेस हैं आपके। और अगर आप कहीं और ट्राई कर रहे हो करंट जॉब के मुकाबले कि कहीं और मुझे अच्छी सैलरी की ऑफ़र मिल जाए, जॉब ऑफ़र आ जाए, तो वो भी आपके लिए मतलब हो सकता है कि यह सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ओके, और अगर कोई ऐसा है जो जॉबलेस है बट ट्राई कर रहे थे, लंबे टाइम से नहीं हो रहा था काम, तो प्लीज़ इस समय में इन 16 डेज़ में आप एफ़र्ट्स डालिए। आपका काम बनने के बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है चांसेस हैं इस टाइम में। ओके, तो ये आपके लिए कहा जा रहा है। आपके दिल और दिमाग में अगर कोई चीज़ ज़्यादा रहेगी 24 आवर्स में,
तो वो केवल मनी रहेगी। मनी को किस तरह से बचाया जाए, कहाँ सेविंग की जाए, कहाँ खर्च किया जाए, क्या करा जाए, नहीं करा जाए, मतलब एक पॉजिटिवनेस जो है आपके अंदर इस टाइम में दिखाई दे रही है। ओके, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो आप मनी से इस टाइम में। दिल और दिमाग पे अगर कहूँ सिर्फ पैसा छाया रहेगा, ठीक है। बट एक पॉजिटिव चीज़ है जो कि मनी रिलेटेड, जैसे कि मैंने कहा, आपके अच्छा रहेगा ये टाइम। अगर आप कोई अच्छा अपने लिए घर ढूंढ रहे थे तो वो घर भी आपको इस टाइम में जो है मिल सकता है। एक डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी की बात की जाए तो यस, बहुत अच्छा टाइम है, आप कोशिश ज़रूर कीजिए। ओके, कोशिश करोगे तभी तो काम होगा, घर बैठे बैठे तो हो नहीं जाती। हाँ, कभी कभी ये भी हो जाता है कि अगर आपने 10 लोगों से कह रखा है तो उन 10 में से कोई 2 आपको सडनली बता दें कि अच्छा ये प्रॉपर्टी मिल रही है और आपका काम बन गया। बट आपको यहाँ थोड़ी को तो कोशिश करनी पड़ेगी। ओके, दूसरी चीज़ ये कि अहंकार से थोड़ा सा दूर रहना, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईगो में नहीं आना है। अगर आप कुछ अच्छा अचीव करते हो, मे बी इन जॉब या बिज़नेस आपका बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ भी काम वगैरह, तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर अहंकार आ जाएगा। ओके, तो अहंकार से प्लीज़ दूर रहना, अदरवाइज़ नज़र लग सकती है, काम आपका बिगड़ सकता है बनने की जगह। ओके, एक लग्जरी टाइप की लाइफ स्टाइल जो कहूँ इन 16 डेज़ में आपकी रहने वाली है। बहुत अच्छे से, मतलब कि अपने आप को जैसे कि होता है ना, मेंटेन करके रखोगे। कपड़े, रहन सहन, खाना पीना, हो सकता है कुछ सेलिब्रेशंस वगैरह भी आप अटेंड करो, कोई पार्टीज़ वगैरह, तो ये भी एक बहुत मतलब कि स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस टाइम में। तो ऑब्वियसली इंसान अच्छे से ही बन ठन के ही जाएगा, कहीं पार्टी वगैरह अटेंड करेगा तो। ओके, तो ये तो हुआ आपका फाइनेंसिस का। साथ ही अगर आप अपने करियर में कहीं पर भी हो, जो भी फील्ड में हो ना, वहाँ आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी इस टाइम में। ओके, हो सकता है कोई काम आपका बहुत अच्छे से मतलब कि हो जाए, कोई प्रेजेंटेशन आपने दी ऑफिस में और ज़्यादा लोग आपको पहचानने लगे कि यस, इसने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। ओके, या इसके अलावा अगर और बात की जाए, अगर आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करते हो, तो वहाँ भी आपके जो भी फॉलोअर्स वगैरह हैं वो काफ़ी बढ़ सकते हैं। लोग ज़्यादा आपसे कनेक्ट होंगे इस टाइम में, तो प्रसिद्धि बढ़ रही है आपकी समाज में। एक जो भी गोल आपने डिसाइड करा था कभी, कि मान लीजिए होता है ना कि मेरे इतने फॉलोअर हो जाएं, या मेरा ये काम हो जाए, लोग मुझे ऐसे ट्रीट करें, तो वैसा ही बिहेवियर लोगों का यहाँ आपके साथ जो है दिखाई दे रहा है। ओके, तो यस, एक विक्ट्री जैसा आप क्रिएट करोगे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा रिलेशनशिप की अगर बात की जाए, अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो यहाँ आपके लिए एक बहुत अच्छा शादी का ऑफ़र आने के चांसेस हैं। इसके अलावा हो सकता है कि कोई आपको प्रपोज भी कर दे। ओके, शायद कोई आपको मन ही मन पसंद करता है और वो अपनी फीलिंग्स को आपके सामने शेयर कर दे। ओके, साथ ही अगर आप मैरिड हो, फैमिली पर्सन हो, जो भी आपका रिलेशनशिप में या घर परिवार के साथ आपका कैसा रहेगा, दोस्तों के साथ कैसा रहेगा, तो यस, काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा आपका। और कोई सरप्राइज़ गिफ्ट्स इस टाइम में आपको मिलने के योग बन रहे हैं। ओके, तो कोई गिफ्ट वगैरह रिसीव होगा आपको इस टाइम में, कुछ सरप्राइजेस इवन यूनिवर्स आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। यंग एनर्जी कहूँ तो आपके मतलब कि एक बिल्कुल काफ़ी एनर्जेटिक रहोगे, और जो यंगस्टर हैं उनकी लाइफ अगर देखी जाए तो बहुत बहुत मतलब कि आप अपने अच्छे से जो है चीज़ें मेन बैलेंस करके चलोगे, ख़ास करके रिलेशनशिप के मामले में। ओके, तो यह शादी के लिए पॉजिटिव टाइम है। किसी की एंगेजमेंट तक की जो है डेट फिक्स हो सकती है, या एंगेजमेंट भी हो सकता है कि आपकी हो जाए, या रोका सेरेमनी आपकी हो जाए। तो यहाँ शादी फिक्स होने के भी आपके योग हैं। ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, इसलिए मैं कहूँगी कि साल के ये आखिरी के 16 दिन आपकी लाइफ में बहुत ही मैजिकल चेंजेस ला रहे हैं। दूसरी तरफ एक ग्रुप आप ही लोगों में से एक ऐसे भी लोग हैं जो काफ़ी स्पिरिचुअल भी हैं। नॉलेज आपके पास तो सभी के पास मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है एज़ पर कार्ड्स। ऐसा नहीं है कि जो भी मेरे वीडियो तक आए हैं कि किसी के इंटेलिजेंस लेवल में कोई कमी है, नहीं। इंटेलिजेंट हो आप लोग, वेल एजुकेटेड हो, फाइनेंसिस भी आपके ऑलरेडी अच्छे ही हैं, ऐसा नहीं कि बुरे हैं। बट आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि एकांत को ज़्यादा प्रेफर करोगे,
पसंद करोगे इस टाइम में। ओके, जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि अच्छा साल के आखिरी दिन है, हम ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करें, ये करें, बट आप में से कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जो कि ज़्यादा सोशलाइज होना पसंद नहीं करेंगे। आपको अकेलापन ज़्यादा अच्छा लगेगा, जैसे कहूँ आइसोलेशन टाइप में थोड़ा सा रहोगे। अगर कोई बुला भी रहा है पार्टी किसी इवेंट में तो आप जाना पसंद नहीं करोगे। ओके, क्यों? क्योंकि आपको लगेगा नहीं मुझे घर पे ही रहना है। ठीक है, मतलब एक हेल्थ इशू तो नहीं कहूँगी कि है, बस आपको ऐसा है कि अपने काम पे ध्यान देना है मुझे। ठीक है, चाहे आपके जॉब हो, पढ़ाई हो, तो आप सोशल होना। कुछ लोग, हर कोई नहीं है, क्योंकि मोस्टली तो घूमोगे फिरोगे ट्रैवल करोगे, हर चीज़ मतलब एंजॉय कर रहे हो। ओके, बट कुछ लोग आप में से ऐसे ज़रूर हैं यहाँ पर जिन्हें कि अकेले रहना पसंद है। अगर काम से फ्री हुए तो बस मुझे बुक रीड करनी है, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है, नॉलेज गेन करनी है, और वही चीज़ आप इन 16 डेज़ में कंटिन्यू रखोगे। आपको लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं होगा। और नॉलेज की बात की जाए, नॉलेज का भंडार आपके पास बहुत है, पर आप इस नॉलेज को ना दूसरों के साथ जो है शेयर भी कीजिए, देन आपके लिए और ज़्यादा बेटर रहेगा फॉर फ्यूचर। ओके, और एक चीज़ है यहाँ आपको मैं एडवाइस दूँगी कि आप जो है छोटे छोटे स्टेप्स उठाकर जो है काम करना इस टाइम में। ओके, ये मत सोचो कि क्विकली चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, कि ओवरनाइट चीज़ें हो भी जाती हैं, बट उसके लिए मेहनत आपकी बहुत पीछे से जो है चल रही होती है, तब वो एक सक्सेस भी बस लोगों को दिखती है, अरे ये तो इतनी जल्दी सक्सेसफुल हो गया, बट ये नहीं देखते कि पीछे कितने सालों से कोई इंसान मेहनत कर रहा था, है ना। तो वो वाली बात आप भी समझिए कि आप जो भी आप अचीव करना चाहते हो लाइफ में, या नॉलेज भी गेन कर रहे हो, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑल्सो, देन आप छोटे छोटे कदम उठाइए अपनी लाइफ में, देन बेटर रहेगा। ओके, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ये मत सोचो कि एकदम से मैं जो है दिन के 16-17 घंटे पढ़ाई कर लूँ। अपनी थोड़ा सा हेल्थ का भी जो है आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। छोटे कदम उठाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा टाइम है ये आपके लिए। हो सकता है किसी अपने धार्मिक प्लेस को भी आप विज़िट करें, और देखते हैं साईं बाबा जी आपको यहाँ पर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सर्विंग द नीडी, सेवा एंड चैरिटी आर द श्योरेस्ट वे टू अचीव सोल ग्रोथ। ओके, अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हो और आप अपने सोल ग्रोथ के लिए कुछ करना चाहते हो, ओके, तो आपसे यहाँ कहा जा रहा है कि इस दौरान जब भी आपको मौका मिले तो कोई चैरिटी सेवा ज़रूर कीजिएगा नीडी पर्सन्स की। ओके, अगर मान लीजिए कोई बुज़ुर्ग आपको दिखते हैं, आपके आसपास हों, तो अगर आप किसी भी प्रकार से उनकी कोई मदद कर सकते हैं देन कीजिए। अगर कोई आपको दिख रहा है सड़क पे कि भूखा है, किसी पे कपड़े नहीं है, सर्दी का टाइम है, देन आप उन्हें जो है कंबल दे सकते हो, कपड़े दे सकते हो, या खाना खिला सकते हो एज़ पर योर कैपेसिटी। तो कोई भी सेवा का अगर आपको चांस मिलता है, अगर नहीं भी मिलता है तो आप बाहर निकलोगे तो आपको बहुत लोग दिख जाएंगे। ओके, कि जिन्हें आपकी शायद ज़रूरत हो, तो उनकी मदद ज़रूर कीजिएगा एज़ पर योर कैपेसिटी नीडी पर्सन की। ओके, नेक्स्ट इज़ लाइफ पर्पस। योर पर्पस ऑफ लाइफ इज़ एज अ केयर टेकर एंड लाइट वर्कर ऑफ प्लैनेट अर्थ। ओके, अगर आप जानना चाहते हो आपकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, तो आपकी ज़िंदगी का पर्पस है इस धरती की रक्षा करना एज ए लाइट वर्कर। ओके, ध्यान रखना, अगर आप कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाते हो तो भी एक तरह से आप ध्यान ही रख रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए आप डिफॉरेस्टेशन नहीं कर रहे हो, पेड़ों को मतलब काट नहीं रहे हो, प्रदूषण नहीं करते हो ज़्यादा। वैसे प्रदूषण तो हर कोई कर ही रहा है, एक एक पर्सन जो भी, अगर हम घर में भी कुछ इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एयर कंडीशनर हो गया, या हम बाहर जाते हैं
कार यूज़ कर रहे हैं, गाड़ी, बाइक, स्कूटी, कुछ भी हम यूज़ करते हैं तो पॉल्यूशन तो देखिए कर ही रहे हैं और कहीं ना कहीं मदर अर्थ को हम नुकसान पहुंचाते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप कंट्रोल में कर सकते हो, वो है जैसे कि नदी में, समुद्र में कुछ भी फेंकना नहीं है ऐसे ही सामान, ठीक है, ये मत कीजिए आप। और पेड़ लगाइए रादर दैन कि आप पेड़ों की कटिंग करवाओ, ठीक है, या खुद उखाड़ो पेड़, नहीं। तो ये चीज़ें आपके हाथ में है करना, तो ये आप ज़रूर कीजिए। और अगर कुछ बड़े लेवल पे आपके बस में है करना, देन अवश्य कीजिएगा आप ये लाइफ में, ठीक है। तो ये आपका लाइफ पर्पस है, धरती माँ की रक्षा करना। अबंडेंस, यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस वेरी सून। लीजिए, कंफर्मेशन आ गई आपके लिए अगेन कि यस, आपकी लाइफ में सुख समृद्धि जो है आ रही है। नेक्स्ट इज लर्निंग, लाइफ इज़ ए स्कूल, लर्न एंड सोर। ओके, जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है, तो ये टाइम भी आपके लिए कुछ ना कुछ सीखने का रहेगा। साथ ही आपके लिए यहाँ पर मैसेज है कि अगर आपको जीवन कुछ सिखाता है देन सीखिए। लिटरली आपको जो है सीखना है, ऐसा नहीं है कि आप उसी गलती को जो है अगेन एंड अगेन रिपीट करते रहो, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और देखते हैं यहाँ मून डेक से आपके लिए क्या है, मोनोलॉजी से क्या मैसेजेस आते हैं मकर राशि के लिए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अगर आप कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो देन आपको अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ मेहनत तो एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, ये आपसे कहा जा रहा है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, अगर आपको लग रहा है हर चीज़ निश्चित ही है, हम बदल नहीं सकते, कुछ भी जो हो गया लिख गया, यस है, जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। ईश्वर आपको खुद उन रास्तों पे पहुंचा देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ गलत कर्म करें, ओके। और अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो तो ईश्वर से माफ़ी मांगिए अपने पास्ट के बुरे कर्मों की। अगर आप परेशान हो तो वो आप अवश्य आपको माफ़ करेंगे और एक अच्छे इंसान मतलब कि बनकर रहिए आप, तो चेंज कर सकते हो आप अपनी लाइफ। अच्छे आप भी तो आपको पूरा मतलब विजडम है ना, नॉलेज है आपको हर चीज़ की, तो अब तो गलत काम जो है आप मत कीजिए कि अच्छे काम क्यों करना, अच्छे कर्म क्यों करना, कर्म अच्छे करो, ओके। हो सकता है आपके अच्छे कर्म आपकी डेस्टिनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा कर जो है ले जाएं, एक अलग ही दुनिया में, एक अच्छी साइड में। लक इज़ ऑन योर साइड, भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य आपके फेवर में जो है इस टाइम में चलता हुआ दिखाई दे रहा है, चल रहा है। नेक्स्ट इज़ अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक, ये समय है दूसरों को देने का ना कि लेने का, ओके। अगर आप की ऐसी आदत है कि आप दूसरों से सपोर्ट भी लेते हो, मनी वाइज भी चीज़ें लेते रहते हो, देते नहीं हो, कंजूसी है या एक हेल्पिंग नेचर नहीं है अगर आपका, तो अब आपको दूसरों की मदद करनी पड़ेगी, ओके। एक गिविंग नेचर भी लाओ। अगर कोई आपको ही सिर्फ प्यार दे रहा है बट आप उसे प्यार नहीं देते हो, रिस्पेक्ट नहीं देते हो, तो अब आप दीजिए, ना कि केवल लेते ही रहना है, ठीक है। तो एक बैलेंस इस चीज़ का भी आपको जो है बनाना पड़ेगा, ओके। जो जैसा आपको दे रहा है वैसा दो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई आपको लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो आप उससे लड़ो झगड़ो, इन चीज़ों को से खैर दूर ही रहना। वैसे ऐसा कुछ होगा भी नहीं इस टाइम में, डोंट वरी, ओके। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 16 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक की। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।